अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे अग्निपथ, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अभी जो हिंदी सिनेमा जगत के सबसे मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्हीं के पिताजी की ये रचना है अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यहाँ इन्होंने कहा है एक शूरवीर की निशानी, एक शूरवीर की पहचान, और उसकी वीरता की बखान करते हुए कवि ये कह रहे हैं कि तुम अपने लक्ष्य की ओर जब बढ़ रहे हो तो आपके रास्ते में भले ही आग हो, आग पर चलना पड़े तो भी आप आगे ही बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। रास्ते में वृक्ष हो भले खड़े, अगर रास्ते में आपके पेड़ मिले, वृक्ष मिले, उसकी छाया मिले, तेज धूप में आप चल रहे हो, आग के रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन अगर वहाँ आपको छाया मिले, अर्थात कहीं कोई राहत, आराम करने का मौका मिले, तो भी आप उसे मत लो, यानी आराम मत करो, क्योंकि आराम करने पर आप अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, भले ही वो घने वृक्ष हो, बड़े बड़े वृक्ष हो जिसकी छाया बड़ी लुभावनी हो, लेकिन फिर भी आप आराम मत करो जब तक आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। एक पत्र छां भी मांग मत, कह रहे कि भाई भले ही घने वृक्ष हैं, लेकिन तुम एक भी पत्ते की छाया मत मांगो, मतलब थोड़ा भी आराम मत करो, आगे बढ़ते जाओ। भले ही रास्ता आग का हो, आप उस पर चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो इन्होंने कहा है कि तुम अपने मन में ये बात, यह विश्वास ठान लो कि तुम कभी थकोगे नहीं, तुम कभी थमोगे नहीं। थमना मतलब होता है रुकना, तुम कभी भी रुकोगे नहीं बीच में। तू ना मुड़ेगा, अगर परेशानियां आ जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं जो रास्ता बदल देते हैं, पीछे हट जाते हैं, छोड़ देते हैं उस रास्ते को। तो कह रहे हैं कि तुम पीछे भी नहीं मुड़ोगे। कर शपथ, तुम शपथ खाओ, यानी प्रॉमिस करो कि तुम कितनी भी मुश्किल आ जाए, अपने लक्ष्य के रास्ते से कभी ना चलने से ना तो थकोगे, ना रुकोगे और ना ही पीछे मुड़ोगे। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि यह महान दृश्य है, अर्थात इस तरह का दृश्य बड़े मुश्किल से मिलते हैं जब एक वीर सिपाही, वीर सैनिक, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश की आज़ादी, देश की गरिमा के लिए मनुष्य आगे बढ़ रहा है। यह दृश्य बड़ा ही महान है कि अश्रु यानी आंसू, स्वेद रक्त से लथपथ, यानी वह व्यक्ति सफ़ेद पसीने से और रक्त यानी खून से, लथपथ है मतलब पूरी तरह भीग गया है। यानी एक वीर सैनिक मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसमें यह लड़ाई के मैदान में वह लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, तो लड़ने से कभी उसके शरीर के कोई अंग कट जा रहे हैं जिससे उसका खून यानी रक्त भी बह रहा है, और मेहनत कर रहा है जिससे पसीना आ रहा है, तो वह अपने खून और पसीने से लथपथ है, लथपथ है, लथपथ है। लथपथ का मतलब है पूरी तरह भीग जाना। फिर भी ये कह रहे हैं कि इस अग्निपथ पे तुम आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिले। रास्ते पर भले ही कितनी मुश्किलें आएँ, आगे बढ़ते जाना,
ना ही कभी आराम करना, ना ही पीछे मुड़ना। और इस तरह आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है ना, उसे उसका लक्ष्य मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, और वह व्यक्ति इस समाज के लिए एक प्रेरक बनता है, उसका नाम अमर हो जाता है। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और छोटी क्लास भी है, जो तीसरी क्लास 4th 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और स्टेट सिलेबस पूरा हमने बताया है। अगर आपको किसी पाठ के बारे में, कोई कहानी कविता के बारे में और कुछ जानना है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में देखिए, आपकी किताब का नाम, आपके पाठ लेसन का नाम लिखा रहेगा। आप वहाँ से देख करके अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, अच्छी बातें सीखिए, मित्रों के साथ भी शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और कभी भी आप जिस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं उस कार्य को पूरा करके ही माने। पहले ही सोच विचार लें, आप जो करने जा रहे हैं वह कार्य अच्छा है, उससे आपका और समाज की भलाई है, तो उस कार्य को आप पूरा करें। खैर, आज के लिए इतना ही। फिर हम कुछ नई सोच, नई दिशा, नए ज्ञान के साथ आपके सेवा में फिर उपस्थित रहेंगे। आपका मार्गदर्शन करने के लिए हम हर समय तैयार हैं, और हर समय हम कुछ न कुछ नई बात लेकर आते ही रहते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।